आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज में हूं आपके साथ फौजिया। हमारे खास कार्यक्रम बिहार के दंगल में आप सभी का स्वागत है। पहले खबरों का रुख करेंगे। बिहार में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। दूसरे चरण के प्रचार में पार्टियां लगाएंगी पूरी ताकत। 11 नवंबर को है दूसरे चरण का मतदान। 6 नवंबर को हुआ था पहले चरण का मतदान। 14 नवंबर को है मतगणना। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान है आज। 9 नवंबर को शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। इस चरण के अंतिम दौर में सभी बड़े राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नेता आज भी राज्य के अलग अलग जिलों में रैलियों और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं से समर्थन मांगेंगे। इस दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान 11 नवंबर मंगलवार को होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इन जिलों में शामिल हैं पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। इसी पर सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता सोहन का, जो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहन, आज प्रचार का आखिरी दिन है, ग्राउंड पर माहौल कैसा नजर आ रहा है? आज दूसरे चरण के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इस चरण में शाहाबाद, मगध और सीमांचल जैसे इलाकों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि दूसरे चरण में यहाँ की जो 61 सीटें हैं ये तय करती हुई नजर आएंगी कि आखिर बिहार में सरकार किसकी बनने वाली है। अब वादे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है जहानाबाद में है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आरजेडी का गढ़ इसे माना जाता है। अगर साल 2000 के बाद से आप चुनावों के पैटर्न को यहां पर देखें तो आरजेडी को अप्रत्याशित सफलता यहां पर मिली है। दूसरी पार्टियां मुकाबले में नजर नहीं आती हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोचती है, ये जानना यहां पर बेहद जरूरी है। कुछ लोग मेरे साथ में यहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जहानाबाद के मुद्दे कौन से हैं। भाई साहब, आप ये बताइए कि जब जहानाबाद की हम बात करते हैं तो अब वोटिंग होनी है, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करने वाले हैं? विकास के मुद्दा पर करने वाले हैं। विकास में कौन कौन से मुद्दे? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा। लेकिन जो फ्री मिलता है उसको लेकर के भी तो ये भी तो कहा जाता है कि आप फ्री देते हैं, जनता के टैक्स के पैसों से देते हैं और फिर पार्टियां फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। तो जनता के टैक्स से तो देते हैं कि काई हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमको बढ़िया सड़क, बढ़िया बिजली, 24 घंटा फ्री पानी मिल रहा है, तो हमको और क्या चाहिए? अच्छा, नीतीश कुमार ने काम किया पिछले 20 साल? नीतीश कुमार तो चमका दिए बिहार। और जहानाबाद की अगर बात करें तो आरजेडी के विधायक यहाँ पर थे, काम किया उन्होंने? जहानाबाद के आरजेडी तो जहिना से देश आजाद हुआ है तहिना से आज तक हैं, अभी भी हैं। इस बार क्या लग रहा है, किस तरह क्या फाइट नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि राहुल कुमार हैं, उनके सामने जेडीयू से भी हैं, तो टक्कर का मुकाबला लग रहा है? बहुत टक्कर है, कस के टक्कर है। कुछ और लोग भी मेरे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर, आपसे बात करते हैं। जब बात हम जहानाबाद के युवाओं की करते हैं तो युवाओं के मुद्दे कौन से यहाँ पर हैं? औद्योगिकीकरण की बात होती है तो फैक्ट्रियों की क्या स्थिति है यहाँ पर? फैक्ट्री तो तत्काल अभी नहीं है जहानाबाद में, बट नीतीश कुमार जी के उद्देश्य के अनुसार अभी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है जहानाबाद में, तो युवाओं का वहाँ पे भी रोजगार मिलेगा। और नीतीश जी के मतलब विकास का मुद्दा पे तो लोग यहाँ वोट करेंगे ही। पिछले 10 साल से यहाँ पे आरजेडी की विधायक रहे हैं, स्थानीय विधायक भी थे, और उनका आप देखिएगा जाकर यहीं तहीं गली में आज तक विकास से वंचित रहे हैं लोग इनका। तो लोग यहाँ बदलाव के मूड में है इस बार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को जिताने का इरादा है। और बात रही विकास के लिए, तो नीतीश कुमार से बेहतर तो कोई विकल्प बिहार में है ही नहीं अभी तक। ये बताइए कि अब बदलाव की बात आप कर रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, आप कह रहे हैं कि आरजेडी के बदले इस बार जो है जेडीयू पर भरोसा करने के मूड में जनता है, आखिर इसके पीछे की वजहें क्या हैं? इसके पीछे का वजह यही है कि यहाँ पे चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी आए हैं और अति पिछड़ा समाज से बिलोंग करते हैं, हम लोग भूमिहार समाज से बिलोंग करते हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे और इस बार बदलाव तय है। जो जातीय समीकरण है वो हावी नजर आ रहे हैं? जातीय समीकरण बिल्कुल हावी नजर आएगा। यदि जातीय समीकरण की बात करेंगे तो उनके साथ सारे अति पिछड़ा लोग जितने भी हैं उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहे हैं इस बार। ये बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? अब नीतीश कुमार की सरकार 20 साल से बिहार में है, जहानाबाद को क्या दिया नीतीश? जहानाबाद को और क्या चाहिए? जहानाबाद देख रहे हैं बगल से, आपके बगल से फ्लाईओवर गुजर रही है,
बगल से बाईपास गुजर रहा है। यहाँ से बस 2 किलोमीटर आगे जाइएगा तो आपका मेडिकल कॉलेज खुल रहा है जहानाबाद में, और उनकी और क्या देंगे वो। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार यहाँ पर विकास के काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने जिस जहानाबाद की कल्पना आपने की थी उस जहानाबाद को बनाने का? जी नहीं, कुछ नहीं साहब, खाली बस जुमलाबाजी हुआ है। विकास का कोई कार्य यहाँ जहानाबाद में नहीं हुआ है। न तो कोई रोजगार की व्यवस्था है, जो हमारे पलायन की जो यहाँ बिहार की मुख्य समस्या पलायन है। रोजगार के लिए झारखंड और बिहार के लोग जा करके और बाहर में जो धूरी फाँक रहे हैं, उसके लिए कोई भी व्यवस्था नीतीश कुमार ने आज तक नहीं किया, कुछ भी नहीं साहब। शिक्षा की व्यवस्था, पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनको अपने भी पढ़ने नहीं आता है। भारत के राष्ट्रपति के नाम पूछेगा तो प्रधानमंत्री के नाम पूछेगा, वो भी नहीं बता पाएंगे। जितने जो घर में रहने वाली महिलाएं थी उनको नौकरी दे दिया। शिक्षा तो एकदम बिल्कुल चौपट हो गया है बिहार का। जो लालू यादव अपने राज्य में जो बहाल किए थे टीचर को, वही टीचर पर कुछ शिक्षा विभाग बचा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब हम लोग बदलाव के लिए वोट देंगे और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। ये बताइए कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि नीतीश सरकार में कुछ भी नहीं मिला है, तो आपके यहाँ से तो आरजेडी के विधायक थे, क्या उन्होंने जो आपकी आवाज है वो सदन में प्रमुखता के साथ में उठाई है? किन मुद्दों पर विधायक ने यहाँ पर काम किया है? विधायक जी ने तो काम किया होगा। अगर बहुत सारे काम किए हैं, गरीबों के लिए काम किए हैं, रोड पुल पुलिया सारा चीज उन्होंने बनाया है, हर काम किए हैं साहब। हाँ, काम के लिए आज 20 वर्ष से हमारे जो भी आरजेडी के उम्मीदवार थे सारे लोगों ने यहाँ अच्छा काम किया है। यहाँ तब 34,000 वोट से जीते थे, अब 64,000 वोट से जहानाबाद से विजय हो। ठीक है, हमारे भाई साहब बड़े भाई हैं, अर्जुन जी नाम हुआ है, अर्जुन यादव जी। हमारे को लगता है मैंने पारिवारिक संबंध है। इनसे पूछिए कि मुख्यमंत्री जी के पास, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास सुधा यादव जी कई बार जहानाबाद की समस्या के लिए मिलने गए, पूछिए तो एक आध बार। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, न थाना में न ब्लॉक में, जो भी यहाँ बताइए। सिर्फ मुख्यमंत्री का बात सुनता है यहाँ प्रशासन, विधायक का कोई बात नहीं सुनता है। गरीब गुरबा न थाना सुनता है, न ब्लॉक सुनता है। पैसा चाहूंगी, लौटेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। इसी बीच विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। बिहार को मुक्त करने की जरूरत है। जब तक लालू यादव, तेजस्वी यादव जैसे लोग रहेंगे, हमारे निवेशक बाहर से नहीं आएंगे और बिहार में मेरे नौजवानों को रोजगार का अवसर कम प्रदान हो। इसलिए राजद कांग्रेस मुक्त बिहार इस बार बनाएगा। बिहार की जनता, हर जनता बिहारी गौरवान्वित होगा। अब बिहारी को गाली बनाने वाले से मुक्ति का यही समय है और सही समय है। सर, प्रियंका गांधी कहती हैं कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी करके बीजेपी ने सरकार बनाया और यहाँ 65 लाख वोट काट दिया गया, और यहाँ भी वोट। देखिए, राजनीति कांग्रेस के लोग वंशवादी अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव जैसे लोग राजनीति को अपना जागीर समझ लिए हैं, लेकिन जनता जग चुकी है। चुनाव आयोग ने इन घुसपैठियों को सबक सिखाने के लिए जो कदम उठाया है, बिहार की जनता उस पर मुहर लगा रही है। सर, अखिलेश यादव भी बार बार यहाँ आए हैं और यहाँ की धरती से कहते हैं कि हम अवध में हराए थे, वैसे ही मगध में अब बिहार की जनता हराएगी और बिहार से भाजपा का पलायन करवा देगी। उनको जानकारी नहीं है कि राजा राम बिहार आकर भगवान राम बन गए। माँ जानकी की धरती पर यह शक्ति जब जगेगी तो पूरा देश फिर से माँ भारती के संतान गौरवान्वित होगा और ये परिवारवादी टोटी चोर जैसे लोग अप्पू पप्पू गप्पू, ये सब का राजनीति से समापन और पलायन होगा। सर, विपक्ष का यह भी दावा है कि बिहार में भाजपा और एनडीए की सरकार जंगल राज का डर दिखा के बिहार की जनता को अंधकार की राज में ले जाती है। इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि वो भयावह घटना घटित नहीं हो। आज भी राजद कांग्रेस की मानसिकता दलितों को, अति पिछड़ों को वोट देने से रोकने का है। आज भी इनका दबंगई और राजद के जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले इनके जो गुंडे हैं, वो आज भी जो वातावरण बना रहे हैं, कहीं न कहीं लोग दहशत में आ रहे हैं। वहीं जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी बिहार से वोट लेती है, इसीलिए उन्हें बिहार में भी निवेश और कारखाने लगाने चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में निवेश बिहार में नहीं बल्कि गुजरात में हुआ है।
सैदपुर का वोट, सीतामढ़ी का वोट, बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में। उठाकर बोलो मेरे भाई, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? अभी को भाजपा को वोट दिया है, अपने अपने बच्चों के नाम पर बोलिए, पिछले 15 साल में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? जयराम मोदी को वोट दिया, मुंह में माटी लेके बैठा है। अरे भाई जोर से बोलो, 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ये मंजूर है? मंजूर है? वोट लोगे बिहार में, फैक्ट्री लगाओगे सूरत गुजरात में, मंजूर है? तो मंजूर नहीं है तो चर्चा को इस बार हटाना है। हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है ना? वोट इसी के साथ जुड़ेंगे हमारी संवाददाता अपराजिता, जो हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, प्रशांत किशोर का ये कहना कि बीजेपी बिहार से वोट तो लेती है लेकिन निवेश गुजरात में करती है, बिहार के वोटरों के बीच असर डाल सकता है? बिल्कुल फौजिया, देखिए जिस तरीके की अभी राजनीति रणनीति बनाई जा रही है उसके तहत हर एक पार्टी जो है अपने मुद्दे गिनाने और भुनाने में लगा हुआ है। बार बार गुजरात मॉडल का जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वहां से कई सालों तक सीएम रह चुके हैं और गुजरात की जो अभी स्थिति है वो काफ़ी विकास राज्यों में गिनी जाती है। और प्रशांत किशोर लगातार जो गुजरात को लेकर के हमलावर हैं वो बिहारियों के मन में ये बातें बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहारियों का जब वोट लेना होता है तो प्रधानमंत्री जो हैं वो बार बार बिहार की धरती पर आकर आग्रह करते हैं कि हमें वोट दीजिए, बिहार के विकास में काम होगा। मजदूरों की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब बिहार में इंडस्ट्रीज लगाने की बात होती है, फैक्ट्रीज लगाने की बात होती है, तो डबल इंजन की सरकार लगने के बावजूद आज तक बिहार में जो है लोग को उनके राज्य में नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनको पलायन करना पड़ रहा है। तो इस बार जो रोजगार का मुद्दा बहुत ज्यादा उठकर सामने आ रहा है, वैसे ही एग्जाम्पल भी दिए जा रहे हैं बार बार। और गुजरात को बार बार टारगेट करके लाने का सबसे बड़ा मतलब यही है कि बिहारियों को भी इस बात से संदेह है और बार बार बिहारी भी ये सवाल उठाते हुए नजर आते हैं कि जब गुजरात विकसित हो सकता है तो बिहार आज तक पिछड़े राज्यों की गिनती में क्यों आता है, पिछड़े राज्यों की श्रेणी में क्यों आता है। तो ये सवाल बार बार हर एक बिहारी पूछता हुआ नजर आता है और प्रशांत किशोर भी लगातार जो हैं इसी मुद्दे को भुना कर बिहार वासियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बिहार वासी इस मुद्दे को समझे और उनके तरफ झुके। तो ये जो राजनीति रणनीति हर एक पार्टी बना रही है उसके तहत प्रशांत किशोर जो ये एक नैरेटिव पेश कर रहे हैं वो जनता के मन को बिल्कुल बदल सकता है। और इसके साथ ही फौजिया, हमारी जो इस वक्त मौजूदगी है वो है मगध में, और मगध के अंदर जो 5 राज्य आते हैं उसके तहत हमारी मौजूदगी अभी जहानाबाद में है। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी कुछ लोग जुड़े हुए हैं और उनसे ही सीधे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों को लेकर के। अगर आपसे बात करें सर, तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार आपका चुनाव में क्या होगा, किस बेसिस पे वोट करेंगे? सबसे पहले तो मेरा ये चैनल को नमस्कार है, जो मेरे पास आए, मेरे दोस्त लोग के पास आए, इसके लिए मैंने बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह हुआ, मैं राजा बाजार का रहने वाला हूँ। मेरी मुद्दा है कि जो विकास करेंगे उन्हीं को वोट देना है और विकास के प्रति हम लोग को रुझान होना है। रह गई बात अपनी अपनी वोट, तो वोट और मत अपना होता है, वो अपना सोच समझ करके वोट दें कि जो हम लोग को विकास के लिए फ़ायदा हो। प्रधानमंत्री जी आते हैं, तरह तरह के वादा करते हैं, तरह तरह के वादा करके चल जाते हैं, बल्कि बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं बिहार में कर रहे हैं। हम तो उनसे भी निवेदन करेंगे चैनल के माध्यम से कि जो वो वादा करके जा रहे हैं कम से कम मने हम लोग को पूरा करें, हम लोग को बाल बच्चों को आगे बढ़ाएं। और जो भी नेता, नाम तो नहीं ले सकता हूँ, नेता के प्रति तो मैंने क्या कहा जाए, बहुत सारे नेता हैं जो बिहार में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, वोट दीजिए, ठीक है, बल्कि कोई विकास करने की पद पे नहीं है। अपना अपना मत दे देते हैं, लोग जीत जाते हैं, अपना अपना घर चले जाते हैं। तो हम अपने दोस्त लोग से, भाई लोग से, अपने भाई बंधु से सबसे निवेदन करेंगे कि जो विकास पुत्र हैं उन्हीं को वोट दिया जाए। ठीक है, अगर आपसे बात करें तो आपके हिसाब से कौन विकास पुरुष हैं, क्योंकि बार बार जी अपराजिता आपके पास लौटेंगे। इसी बीच चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। नीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है।
लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने SIR को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा, पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। अगर ये मुद्दा आपको लगता है कि इतना ही ज्वलंत है और अगर आपको स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, अगर आपको चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है, तो प्रभु चाहिए तो एक बार कम से कम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाना और लोगों को डराकर वोट हासिल करने की सोच, ये रणनीति गलत है। थैंक यू। इसी के साथ जुड़ेंगे हमारी संवाददाता अपराजिता के पास, जो लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश कर रही थी कि इस बार जनता की राय क्या है। जी अपराजिता। जी बिल्कुल फौजिया, देखिए यहाँ पर जहानाबाद में हमारी मौजूदगी है और बहुत से लोग हैं जो जागरूकतावश यहाँ पर आए हैं और अपनी अपनी बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, मैं आपसे बात कर रही थी, क्या होंगे आपके चुनावी मुद्दे? मैडम, जब जब इलेक्शन आता है केंद्र के पूरा मंत्रिमंडल बिहार में डेरा डाले हुए, कंपनी लगाते समय इन लोग कहाँ चले जाते हैं? बिहार के जितना दूसरे देश राज्य में पलायन कर रहे हैं, बिहारियों की इतना बुरा स्थिति है, जर्जर है। हम लोग का 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए, बिहार में कंपनी निवेश होना चाहिए, यही कहना है। जात पात रोजगार की जो आप बातें कर रहे हैं, इस बार सभी पार्टियां उठा रही हैं, जनसुराज से लेकर महागठबंधन और NDA तक, किस पे भरोसा कर पाएंगे? नहीं, वो उठा रहे हैं, ठीक है, मगर हम लोग के जात पात से हटकर जो सिर्फ विकास का मुद्दा लेकर जो कंपनी बिहार में लगाए उसी को वोट देना है और हम लोग अपनी विकास पर वोट देंगे। जो बिहार में कंपनी, आपसे वही पूछ रहे हैं, किस पे भरोसा कीजिएगा? सब कंपनी लगाने की बात कर रही है पार्टी। सब तो हर बार कर रहे हैं मगर लगाने न रहे ना। चलिए ठीक है, आपसे अगर बात करें सर, इधर आ जाइए, क्या होंगे आपके चुनावी मुद्दे? कौन सी पार्टी आपको लगता है बिहार के विकास में सबसे ज्यादा सही रहेगी? जो शांति और विकास, जो 20 वर्षों का पूर्व में जो अशांत हमारा प्रदेश था और अभी जो एक पटरी पर शांति पे लाया है, अमन चैन जो हुआ है और विकास भी मुद्दा है। और विकास की बात जो है तो हर जगह विकास, अभी जो वर्तमान में जो मैनिफेस्टो कुछ है, NDA का जो मैनिफेस्टो आया है, हर जिला में उद्योग का हब लगाने की बात हो रही है, उसके लिए मैं संतुष्ट हूं और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का अगर विकास की रफ्तार अगर होते रहे, मैं ऐसा उसी सरकार में चाह रहा हूं। यानी नीतीश जी के 20 साल के इस कार्यकाल को अगर आपको रेटिंग देना हो तो क्या देंगे 10 में से? बिल्कुल 10 में 10 दे सकते हैं, 10 में 10 देंगे। आपसे अगर बात करें सर, जरा सा आप इधर आ जाइए, क्या होंगे आपके चुनावी मुद्दे? क्या लग रहा है, नीतीश सरकार ने कुछ काम किया है या बदलाव होना जरूरी है? काम तो सब सरकार करते हैं, हम सैनिक हैं, हम उसी को वोट देंगे जो शराब चालू करेगा, इसके अलावा किसी को नहीं। यानी हम मान के चले जनसुराज, क्योंकि वो तो वादा कर रहा है कि आते के साथ सबसे पहले शराब खोल देंगे। हाँ बिल्कुल, जनसुराज सैनिक है ना हम, वो वादा किया है इसलिए हम उसी को साथ हैं। तो शराबबंदी अच्छा नहीं था? नहीं, हमको खिलाया गया है, राशन हमारा है, अभी भी 6 बोतल मिलता है, अगर कैंटीन खुला होता तो। अभी लाख रुपया सालाना दंड भरने पड़ रहा है नीतीश बाबू के राज में। हम लोग जन स्वराज के सैनिक। चलिए ठीक है, आपसे बात करें चाचा, इधर आ जाइए, क्या है आपके चुनावी मुद्दे? कौन सरकार बेहतर लग रही है? नया सरकार चाहिए, तेजस्वी का सरकार चाहिए। क्यों का वो बहुत विकास करेंगे, अभी नया उम्र का लड़का है और सब आदमी पढ़ लिख करके घूम रहा है इधर उधर। एक दारू पीते हैं हम लोग, 50 रुपया क्या 3600 भरने पड़ता है, तो ये अच्छा लगता है? औरत के रुपया देता है 10,000 और 3600 मर्दाना से रुपया ले लेता है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। इसको लिए हम लोग को तेजस्वी सरकार चाहिए। महिलाओं को बढ़ाया जा रहा है, इससे दिक्कत है? नहीं, महिलाओं को देता है, उसको पति से शान खानी 3600 रुपया ले लेता है, तो देता है क्या लगी? पकड़ लेता है, दारू पी के निकलते हैं हम लोग कमा के और पकड़ लेता है, 3600 ले लेता है। तो ये हम लोग को इस सरकार नहीं चाहिए। क्या उम्मीदें हैं तेजस्वी यादव से? यादव जीतेंगे तो सब चीज वो अच्छा करेंगे। जैसे अच्छा में क्या, एक आध दो बता दीजिए। बहुत चीज अच्छा है, बहुत बात बोले, वो बिजली फ्री करने के लिए बोले 200 यूनिट,
तो ये किए हैं 700 यूनिट, वो 1500 पेमेंट बढ़ाने के लिए बोले पेंशन, तो ये किए हैं 1100 पेंशन। बिजली वो बोले हैं 200 यूनिट के लिए और ये 125 की। अगर ये फिर कल को बोल दिए 300 यूनिट फ्री करेंगे तो फिर इनके साथ चले जाइएगा? नहीं, वैसा नहीं होगा। अभी नया सरकार चाहिए हम लोग का, नया सरकार चाहिए। आपसे बात करें चाचा, क्या होंगे आपके चुनावी मुद्दे? जी, अब राजद के पास लौटेंगे। इसी बीच मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। हाँ भाई देखो भाई, हमने इतना अश्लील गाना गा दिया कि हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, माटी को सोना करने वाली कलाकारी है। अब देखो इससे अश्लील गाना क्या होगा? जब बिहार के गौरव की बात करोगे तो ये उसको अश्लील बोलेंगे, और बहन बेटियों की इज्जत उतारने वाली गाना होगा तो महागठबंधन कहेगा हाँ हाँ ये हमारा गाना है। हम तो हमारा गाना ये ना चलता, हमारा ओ जिया हो बिहार के लाला। सोचो कितना अश्लील गाना गा दिया मनोज तिवारी ने। हमने गाना ए राजा जी ये करे तारा हल, अभी 14 नवंबर के गाना इहो आई कि ये राजा जी ये करे तारा हल जरूरत। अब तेजस्वी भाई बोले बड़ा अश्लील गाना है। भाई तोहरे मन के नहीं हुए तो तू अश्लील कहता। शील, मर्यादा, संस्कार, सनातन, सभी को गले लगाना, किसी से भेदभाव न करना, कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद की बात करना, इसका नाम है एनडीए। और अगर इसको वो समझते हैं कि अश्लील है तो भैया वो अपनी संस्कृति बनाए रखे। जो महागठबंधन की कट्टा संस्कृति है उसमें बिहार विश्वास करते हैं। बिहारीलाल यादव ने आइफा वोट में बोला है कि मेरे से पहले मनोज तिवारी आए और उसके बाद निरहुआ आए, उन लोगों ने आइफा क्यों नहीं जीता? हमको नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है हमको आइफा का, इसलिए हम नहीं जीते। चलो अब रिजल्ट आने दो 14। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में मतदाता और आम जनता का झुकाव एनडीए के प्रति स्पष्ट है। उन्होंने दावा किया कि जनता 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। इस दौरान गृह मंत्री ने भी अपील की कि बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आए और विकास के सपनों को पूरा किया जाए। भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कल पूर्णिया में शाम में रोड शो की और आज उनका बनमनखी के बाद कोडा के बाद निर्मली और इस तरह करके उनका सेकेंड फेज दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार अभियान चल रहा है। जिस तरह से मतदाता और आम जनता और एनडीए के प्रति जो उनका झुकाव है और जिस तरह से स्पष्ट संकेत आ रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, मतदाता ने मन बना लिया है कि बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। और गृह मंत्री जी ने अनुरोध भी किया है कि फिर से जंगल राज नहीं आए, बिहार विकसित बिहार का सपना को पूरा करेगी। और इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का विकास किया है उस पर जनता विश्वास करके और भारी बहुमत से एनडीए का सरकार बनाने जा रही है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार माहौल बहुत अच्छा है और जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। वहीं तेजस्वी ने प्रधानमंत्री और केंद्र के मंत्रियों पर 65% आरक्षण पर चुप्पी का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से पर्चियों के स्रोत और गायब हो रहे सीसीटीवी कैमरों की जांच की मांग की है। देखिए, सबसे पहले बात तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है, इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि
65% आरक्षण खा करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे, यहाँ ऐसी बात। इसी पर सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता सोहन का। सोहन, तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता इस बार बदलाव के लिए वोट कर रही है, तो क्या जमीन पर सच में ऐसा माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल फौजिया, जनता से ही जान लेती है कि आखिर जनता का मिजाज क्या कुछ कहता है। अब देखिए, जहानाबाद में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और जहानाबाद में अगर आप कहीं पर भी चले जाएंगे तो चुनावी चर्चा जो है वो जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग मेरे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जहानाबाद को वो विकास के मानचित्र पर कहाँ पर पाते हैं। वैसे आप बताइए कि नीतीश कुमार की सरकार पिछले 20 सालों से है, जहानाबाद को पिछले 20 सालों में क्या मिला है? और आरजेडी के यहाँ से विधायक रहे हैं, लंबे वक्त से आरजेडी का यहाँ पर दबदबा माना जाता है, तो क्या जो विधायक रहे हैं आरजेडी के, काम हुआ है जमीन? आरजेडी के विधायक रहे हैं तो यहाँ तो हम 5 साल से देख रहे हैं, 5-7 साल से देख रहे हैं उनको, इसके पहले भी वही थे। आज तो उनका कोई शहर में तो उनका कोई काम नहीं दिखाई पड़ता है, गांव में भी नहीं दिखाई पड़ता है, चेहरा उनका नहीं दिखाई पड़ता है। क्या काम किए हैं वो? गिनावे बतावे कि क्या काम किए हैं वो। पिछले 20 सालों में क्या मिला है जहानाबाद को नीतीश? 20 साल में तो बहुत मिला है। आप सामने देख लीजिए, हाईवे है, 4 लेन हाईवे, जो कल्पना भी नहीं करता था। शहर से मैंने डबल रूट शहर से होकर क्रॉस करता था गाड़ी, पटना से गया जाने में कम से कम 2 घंटा 2.5-3 घंटा समय लगता था। आज 1 घंटा में, यहाँ से 1 घंटा से कम ही समय में पटना चले जाइएगा, 45 मिनट में पटना चल जाइएगा, 45 मिनट में गया चले जाइएगा। 4 लेन रोड है। ये रोड भी देखिए, किसी समय 15-20 साल पहले सिंगल रोड था जहाँ आप खड़े हैं, आज ये रोड डबल हो गया है। जो डबल नहीं, अब इसका 4 लेन का भी हो गया है, काम लगा हुआ है जहाँ तहाँ। तो विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में समय लगता है ना। ये बताइए कि इस बार जब आप वोट डालेंगे तो किन मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए वोट डालेंगे? बस विकास एकदम कंटिन्यूटी, विकास कंटिन्यू रहना चाहिए। विकास का पैमाना क्या है? विकास का पैमाना है, सड़क है, रोड है, शिक्षा है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, यही सब ना होता है। आप चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में विकास होना चाहिए ताकि जहानाबाद? बिल्कुल, विकास से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कुछ युवा भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, आपकी जब जहानाबाद में युवाओं की बात आती है तो क्या युवा खुश है मौजूदा सरकार से, अपने विधायक के नाम से? नहीं। क्या परेशानी? नीतीश कुमार का यही एगो चाल है कि कभी बीपीएससी पेपर लीक कर देता तो कभी छात्र पर डंडा चला देता, यही तो विकास के मुद्दे हैं। और तेजस्वी जिस बात को रखता है कि हम बिजली फ्री करेंगे तो पीछे से उसको कॉपी करके बोल देता है कि 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया। उन्हें बोले कि जो हम वृद्धा पेंशन हम बढ़ाएंगे, वही कॉपी करके बोल दे कि हम भी बढ़ाएंगे तो 1100 हो गया। इसलिए हम पूर्ण बिहार के जनता से चाहते हैं कि जो चुपचाप लंठन छाप एक बार तेजस्वी को तुम लोग स्वीकार करो। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आरजेडी, अच्छा आप चाह रहे हैं कि आरजेडी, तो आप क्यों चाहते हैं कि आरजेडी आए? कुछ इसीलिए चाहते हैं कि आरजेडी बिहार का विकास करेगा। पहले भी हमारा लालू चाचा छुआछूत भेदभाव खत्म किए हैं। तो कहते हैं कि जंगल राज था। कोई जंगल राज नहीं था। छात्र पर डंडा चला दिया, बीपीएससी छात्र पर डंडा चलवा दिया नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। वो जंगल राज नहीं है। हम पूछना चाहते, वो जंगल राज नहीं है। आज तक केंद्र में राहुल गांधी का सरकार देखे होंगे, हम नहीं देखे। हमारा जी हाँ सोहन, मैं आपको रोकना चाहूंगी, लौटेंगे आपके पास। इसी बीच निरहुआ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया तो बोलता है नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे, हम तो छपरा से आते हैं, हम इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। तो किसी एक बयान पे कायम रहता नहीं है। और अब देखिए वो भागने की तैयारी में है। उसके बयान से साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में है। वो ये कह रहा है कि वो प्रमाण पत्र नहीं लेगा और वो चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, सावधान हो जाइए आप लोग। इतना बड़ा बात किया, इतना उड़ा, तो छपरा छोड़ के जाएगा तो फिर ना लौट के आएगा। और सबने धोखा खाया है, छपरा भी धोखा खाएगा। तो इसको जाने नहीं देना है। तो भाई बहुत बड़ी बात की है। आज भी हम अपने बयान पे कायम है कि राम मंदिर के जगह राम मंदिर ही बनना चाहिए था। और राम मंदिर तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उसको बोलिए, अभी भी हम यही बात कर रहे हैं। अभी भी हम धर्म की बात कर रहे हैं। शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन हम अपने धर्म की बात भी कर रहे हैं। तो बोलिए छोड़ के भागे ना, उसको रहना है। आज हम जीते चाहे हारे, आजमगढ़ छोड़े नहीं है।
हारने के बाद भी आजमगढ़ का काम हो रहा है। आजमगढ़ में आज रिंग रोड बनवा रहा हूं। अब यहाँ चुनाव बिहार में खत्म होगा, दिल्ली जाके जो नई रेलवे लाइन पास कराया हूँ उसका काम शुरू करवाऊंगा आजमगढ़ में। अभी यहाँ खत्म होते ही 15 से लेके 20 तक आजमगढ़ में हूँ। तो हार फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होंगे। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। विमल में गुलिस्तान के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां केसरी। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिहार के दंगल में। सीएम योगी की बिहार में ताबड़तोड़ जनसभाएं। आज सिकटी विधानसभा में जनसभा करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ नरपतगंज में भी करेंगे हुंकार, छातापुर और बिस्वी विधानसभा में भी करेंगे जनसभा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 4 जिलों सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण और मधुबनी में रैलियां करेंगे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव
अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद और कैमूर में जनसभाएं करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में एनडीए प्रत्याशी स्नेहलता के समर्थन में जनसभा करेंगे, जबकि अरवल में भी उनकी सभा होनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जिले में जनसभाएं करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गो और मोहनिया में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। इसी पर सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता सोहन, जो लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सोहन, सीएम योगी आज बिहार में जनसभाएं करेंगे। इन सभाओं में सीएम योगी किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं और वहां के लोगों में सीएम योगी की सभाओं को लेकर कितना जोश है? अब सीएम योगी फौजिया किस मुद्दे पर बात करते हैं ये तो जब उनकी रैली होगी उस दौरान ही पता चल पाएगा, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से बातचीत कर लेते। भाई साहब इधर इधर इधर, अरे भाई साहब सुनिए तो सही, ये बताइए कि जहानाबाद किस स्थिति में पाते हैं आज जहानाबाद को? क्या चीज? जहानाबाद को आज आप किस स्थिति में पाते हैं? विकास के काम हुए हैं यहाँ पर? नहीं, विकास का देखिए, नीतीश जी की सरकार जब बना था 2005 में, तो उस समय 2005 से 10 तक सरकार बहुत अच्छा काम किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शांति लाए, आज हर कोई चर्च है, लेकिन उसके बाद 2005 के बाद 10 के बाद इनका कोई विकास का एक भी कार्य हमें दिखा दीजिए। अगर आज ये वोट भी मांगते हैं तो सिर्फ जंगल राज का डर दिखा करके। सर आप 20 साल से चुनाव सरकार में हैं बिहार में, 20 साल में बहुत कुछ बदल सकते हैं। किसी को डरा करके किसी को वोट नहीं ले सकते हैं। 20 साल में अपने काम के बदौलत वोट मांगने का क्षमता रखना चाहिए। आज भी जब भी इनका एक भी स्टेज भाषण सुनिए, किसी भी स्टेज पे एक ही बात ये कहते हैं कि 2005 के पहले का जंगल राज देखिए, लालू यादव का जंगल राज देखिए। भैया अपना काम के ना जंगल राज दिखाइए, आप काम क्या किए हैं उसको बताइए आप। ये तो बता रहे हैं कि भैया जंगल राज का डर दिखा रहे हैं, वोट मांगने में जंगल राज का डर दिखा रहे हैं। जंगल राज को कैसे भूल सकता है भाई? सर जंगल राज को कैसे भूला जाए? जो आदमी हम तो देखिए, हम तो दोनों पीरियड देखे हैं। मैंने जंगल राज वाला पीरियड भी देखे हैं और पोस्ट जंगल राज के बाद वाला पीरियड भी देखे हैं। जंगल राज में देखते थे आदमी चैन से सो नहीं पाता था भाई, सुबह शाम होते होते घर के दरवाजा बंद हो जाता था। नरसंहार का सिलसिला बना हुआ था। इस गांव में हो गया, इस गांव के बाद इसका प्रतिशोध में दूसरे गांव में हो गया, तीसरे गांव में हो गया। लॉ एंड ऑर्डर नाम के कोई चीज नहीं रह गया था। अपराधी के एकदम खुलेआम बेलगाम। वो तो कह रहे हैं कि इसका जवाब हम सिखा देते हैं। देखिए ये बात सच्चाई बात है कि उस समय मारकाट होता था, गांव के गांव नरसंहार होते थे। ये बताइए, ठीक है उस टाइम पे जो होता था, ये तो कह रहे हैं कि तेजस्वी अगर आ गए तो फिर से वैसा? ऐसा कोई बात नहीं है सर, आज बंद हो गया। अगर हम आज चाहें कि 10 आदमी कहीं बैठे हुए हैं या किसी गांव में जाकर के मार देना तो नहीं मार सकता है क्या? ये नहीं, अपने आप में बदलाव होना चाहिए। पहले 2005 में नीतीश जी का सरकार बना, उसके बाद ये लालू जी का सरकार 2005 तक रहा, 2004-5 तक। लास्ट नरसंहार मियाँपुर में हुआ 18 जून को 2000 में। उसके बाद कहीं कोई नरसंहार नहीं हुआ। जब हम बदल जाएंगे, आप बदल जाएंगे तो नरसंहार बंद हो जाएगा। जनता का जागरूक होना बेहद जरूरी। आप बताइए कौन से मुद्दे हैं जहानाबाद के? हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि 2005 से 10 तक विकास हुआ, उसके बाद विकास नहीं हुआ। सामने देखिए, ये सामने है, सामने आपको दिख रहा है बाईपास। कब बना है? कब बना है? 2 साल पहले बना है। खुद पूछिए। केंद्र हमारा डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की बनेगी। केंद्र बिहार सरकार के सम्मिश्रण से बना है। यहाँ जो विधायक है, सांसद है, अभी तक क्या किए हैं? इनसे पूछिए कि विधायक यहाँ का जो अस्थायी एकदम वर्तमान में 10 साल से अभी तत्काल में है जी, क्या किए हैं? इनसे खुद पूछिए। इनको ये नहीं पता है कि कितना देर में पटना जाइएगा, कितना देर में जहाना जाइएगा। इनसे खुद पूछिए किस चीज से जा रहे हैं, इनसे पूछिए। केंद्र का क्यों बना रहे हैं? बिहार सरकार का उपलब्धि बनाई है। सदर हॉस्पिटल देखिए, सदर हॉस्पिटल जाकर देखिए। अगर विकास नहीं दिखाई दे रहा है, सदर हॉस्पिटल जाकर देखिए, डेवलप हो रही है। स्टेशन जाकर देखिए, डेवलप हो रहा है। और यहाँ जो हमारा गली मोहल्ला का समस्या है, जो लोकल विधायक के ऊपर जाता है, जो यहाँ बरसों से काबिज है, यानी 80 साल में लगभग 75 साल यहाँ विपक्ष के लोग यहाँ विधायक रहे हैं। क्या किए? गली मोहल्ला देख लीजिए। जल जमाव, उसके लिए कौन दोषी है? उसके लिए दोषी कौन है जल जमाव के लिए? लोकल विधायक है, सांसद है। यहाँ के फंड ले जाते हैं बेलागंज, साबासक रोड, उस पर इन लोगों को कोई आवाज नहीं निकलेगी, कोई आवाज नहीं। और ये फंड कहा जाए? गली में आदमी दिखाओ, रोज रोज यहाँ गली जमाव दिखाए जी, उसको कौन बनाएगा? ठीक है, आप बताइए कि अब विधायक पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि वैसा नहीं? ये जो है स्थिति यहाँ का है, जहानाबाद में कोई काम नहीं हुआ है। आप यहीं पे आप जाएंगे तो अंडरपास से बहुत जाम लगता है, लेकिन ये न 20 साल में बना, न उसके पहले 15 साल में बना।
आज तक पूरी जाम का समस्या बना हुआ है। दूसरा है कि अगर हॉस्पिटल में आप जाइए, ना दवाई मिलता है ना डॉक्टर आपको मिलेगा, ठीक है। स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत चरमराया हुआ है। यहाँ पे स्कूल जो है, स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होता है। मतलब आपका शिक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी एकदम खराब है। जिम्मेदार कौन है, सरकार जिम्मेदार है या स्थानीय विधायक? नहीं, ये दोनों का मतलब देखिए, सरकार में तो नीतीश बाबू हैं, उन्होंने कोशिश किया काम अच्छे करने का, लेकिन उनके नीचे जो है ना वो लोग मतलब उसको होने नहीं दे रहे हैं या डिले कर रहे हैं। अभी जितना जहानाबाद में आप जाइएगा, हर जगह रोड पे नाली बह रहा है। थोड़ा सा आप अंदर चले जाइए, ये रोड से अंदर तो सब जगह नाली बह रहा है, रोड पे नाली बह रहा है। जमाव की समस्या यहाँ पर ज्यादा है, जाम की समस्या जिस तरह। अच्छा, एक चीज और, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि चलिए आप वोट डालेंगे 11 तारीख को, मुद्दे आपने बता दिए हैं, भरोसा किस पर है आपको कि कौन है जो इस स्थिति से आपको दोनों सो तीसरा की ओर जाएंगे। हम लोग इस बार नया जो है जन स्वराज को वोट देने का सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों का देख लिए, एक का 20 साल देख लिए, एक का 15 साल देख लिए, एक जंगल राज पर आज 35 साल बाद भी वोट मांग रहे हैं। उनको ये नहीं है कि ये भी बोल सकते हैं ना कि हमने ये रोड बनाया, आप विकास के नाम पे वोट दीजिए, हमने बिजली फ्री किया उसके नाम पे वोट दीजिए। तो आज भी डराया जा रहा है कि जंगल राम दुनिया चांद पे चला गया। आज की बात अभी भी लगातार की जा रही है, उसको लेकर के जी सोहन, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ संवाददाता अपराजिता भी ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, लगातार बीजेपी एनडीए जनसभाओं से बीजेपी को बिहार चुनाव में कितना फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, कितना फायदा मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल फौजिया, देखिए जिस तरीके से लगातार जो है एनडीए जनसभाएं कर रही हैं, अपने शीर्ष नेताओं को बिहार की धरती पर उतार रही हैं, उससे एक बात तो क्लियर है कि जितना ज़्यादा जतन उसका उतना ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही जनता लेकिन किस पर भरोसा दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं जो अपनी अपनी बातें रखना चाहते हैं। हम सीधे इनसे ही संवाद करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ सोचते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और एनडीए के इस जनसभा से क्या कुछ फायदा बिहार को होगा। अगर आपसे बात करें सर, किसकी सरकार बेहतर लग रही है? लगातार हम देख रहे हैं कि एनडीए से बड़े बड़े चेहरे उतर रहे हैं बिहार में, चाहे मोदी जी की बात करें, अमित शाह, योगी जी, सबकी बात करें, क्या कुछ लग रहा है इस बार, बदलाव या फिर सरकार ठीक है? नीतीश कुमार का ही सरकार अच्छा है, 20 वर्षों से सुशासन है, रात बिरात के हम लोग घरे आते जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपया भी कमाते हैं तो लेके घरे चल जाते हैं, पहले वो 500 रुपया बेरे डूबे छीन लिया जाता था। इसलिए बहुत अच्छा सरकार है, जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे बात करें सर, इधर आ जाइए जरा सा, क्या लगता है किसकी सरकार बेहतर है बिहार के लिए? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्यों? शांति है, विकास है, कि गया पटना रोड देखिए बन गया, उधर से एक्सप्रेसवे रोड पर जहानाबाद में इन कर रहा है, बहुत शांति का माहौल है। इनका भाई जी के बबना घर है, जहानाबाद से बेर डूबे ट्रैक्टर का ड्राइवर जाता था, हमारा गाड़ी था, सेल को छीन लेता था, मारपीट करता था। अब बिल्कुल नीतीश जी आए जब से एकदम शांति है, सदाबहार है, 25 से 30 फिर से नीतीश। ठीक है, आप क्या कहना चाहिएगा भाई साहब, किसकी सरकार आपको बेहतर लग रही है? जरा सा इधर आइए। चलिए और भी लोग हैं। जी सर, आपसे अगर बात करें, आप क्या कहना चाहिएगा? इधर आइए, किसकी सरकार बेहतर है, नीतीश कुमार या बदलाव? नीतीश कुमार और मोदी जी सब बहुत अच्छे हैं, हम चाहते हैं कि इन्हीं का सरकार हो, लेकिन दिल में एक खुन्नस है कि आप जिस रोड से आप आए हैं, ये आगे एक आगे में राजा बाजार रेलवे लाइन पुल के नीचे अंडरपास से आप लोग घुस के आए हैं, क्या वो 20 साल से नीतीश जी को नहीं बनाना चाहिए? क्या इस रोड में सिक्योरिटी लाइट नहीं होना चाहिए? सब ठीक है, लेकिन कुछ कमी है, उसको दूर कीजिए। और ये चुनाव से पहले, चुनाव के बाद नहीं, फिर हम लोग नहीं हैं आपके साथ में, फिर आरजेडी जिंदाबाद। तो जैसे आप कह रहे हैं कि फिर से नीतीश जी आना चाहिए, लेकिन आपकी शिकायतें भी हैं, तो दूसरे सरकार को मौका देने के बारे में नहीं सोचा? हाँ, एकदम देना चाहते हैं, हम चाहते हैं 5 साल उनका सरकार हो, फिर अगले बार आपको फिर चुनेंगे। परिवर्तन होना चाहिए, तभी आप काम करेंगे, नहीं तो आप नहीं काम कर रहे हैं। आपके क्या होंगे चुनावी मुद्दे, किसकी सरकार बेहतर लग रही है? नीतीश कुमार के। ऐसा क्यों? विकास किए हैं, शांति है, माहौल है। आज हम लोग मैंने देहात से आते जाते हैं, सब लोग, लालू जी के सरकार था तो हम लोग नरसंहार के दौर में जीते थे, सब लोग देहात से भाग के आके शहर में आए हैं, फिर यहाँ आरजेडी की सरकार हो जाएगा तो फिर उससे फायदा क्या होगा? देखे हैं वो दौर देखे ना, हम पूरा दौर देखे हैं, तो हम बहुत उस दौर से आए हैं जो हम लोग
सेनारी नरसंहार हुआ था उसी जगह के हम लोग, उधरे से हम लोग आए हैं यहाँ, मकान बनाए हुए हैं रजा बाजार में, तो इसलिए यहाँ शांत कुछ होता था उस समय में, सब मूड़ी काट देता था इसी आरजेडी वालन। हाँ तो ये बात है, बताऊ का बिन मतलब बताऊ का सही जो बात है। हाँ नहीं सब मूड़ी वो दौर था कि कोई चलता था आदमी, 4 बजे के दिन से कोई निकलवे नहीं करता था, कोई जाता था 4 बजे से जहानाबाद, आज से कुर्था करपी इलाका में कोई नहीं जाता था। आवाज तो कम से कम सुशासन है। आज यहाँ से 12 बजे 1 बजे रातों के जा रहे हैं, आ रहे हैं, और अभी वह में भुलायल है। अभी फिर नीतीश कुमार का सरकार है, लेकिन हाँ जो यहाँ के मने नेता लोग मने हैं, जो चंद्रवंशी जी हैं, एक बार MP बनाए, 5 साल तक में नहीं किया, तो विकास करेंगे तब न जीतेंगे। अब फिर आए हैं वही, इसके चलते मुद्दा है। देखिए राजा बाजार में है, ओवरब्रिज का पुल है, अभी तक के बन में नहीं किया। क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं यहाँ पे एनडीए का जो उम्मीदवार हैं वो सही उम्मीदवार नहीं है। नेता वो हो जो हर समय साल 2 साल पर 2 साल पर 5 साल पर यहाँ पर आए खाली। तेजस्वी जी लगातार कह रहे हैं कि एक मौका दीजिए, हम करेंगे काम। हाँ तो हम कोशिश कर रहे हैं उनको देने के लिए। ठीक है, अगर आपसे बात करें, आप क्या कहना चाहिएगा, आपके क्या है चुनावी मुद्दे? मेरा चुनाव है कि मेरा पालीगंज में मसूड़ा घर हुआ। हम 13 साल से जहानाबाद में है। जब हम 5 बजे ट्रेन से उतरते थे तो एक भी मिठाई की दुकान यहाँ खुला नहीं रहता था। मेरा ससुरारी यहाँ है, उतरते थे तो मिठाई नहीं मिलता था उस जमाने में। आज के राज में चल के देखिए, पुल के बात लोग करता है तो पुल के बात है, लोग घर बनाता है यहाँ, जमीन नहीं छोड़ता है। जाके देखिए पुल तरह की स्थिति देखिए, सारा कोयले के नली में गिरता है, तो सरकार क्या करेगा? हैं सरकार को 2 फीट जमीन छोड़ना नहीं लाएगा हैं? अब 2 फीट काहे ना जमीन छोड़ते हैं, अब नली काहे ना बनाते हैं उसमें? सरकार तो 2 को पुल कर दिया, एगो आप एगो डाउन कर दिया। यहाँ जमीन ले रहे हैं, 1 फीट जमीन ना छोड़ा, नाली सब गिरा रहे उसी में। क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार चाह रहे हैं? तो अभी कमल क्या आएगा, नीतीश कुमार के फिर से सरकार आएगा यहाँ जहानाबाद में। ये चलते कि सब आपकी इतनी शिकायतें भी हैं? नहीं, मेरा कोई शिकायत नहीं कमल से, नहीं। हाँ ठीक है सर, अगर आपसे बात करें, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए जो बिहार के लिए बेहतरी का काम होगा? इस बार तो नीतीश कुमार की सरकार अच्छा है और सब तरह से काम भी अच्छा कर रहे हैं वो, इसलिए फिर से नीतीश कुमार की सरकार ही अच्छा रहेगा। युवा वर्ग बहुत नाराज दिख रहा है रोजगार और पलायन के मुद्दों को लेकर के। युवा वर्ग को तो बहुत सारा नौकरी दिया है नीतीश कुमार। अभी शिक्षक का देख लीजिए, बहुत सा बहाली किए हैं, करीब 2 लाख के ऊपर बहाली किए हैं, और फिर बहाली अभी और उनका लाइन में लगा हुआ है। सरकार बनने के बाद फिर उनका शिक्षक पर बहाली लिया जाएगा। और अभी बहुत सारा उनका जो चुनाव एजेंडा से बहुत सारा उनका अभी मैनिफेस्टो में दिया गया है, वो सब पर चुनाव के बाद सब लागू करेंगे। भरोसा है? बहुत भरोसा है उनसे। क्या कह रहे थे आप सर? इधर आइए, इधर है। मैंने कह रहे हैं कि सरकार ठीक है, नीतीश जी का कोई दिक्कत ना है, लेकिन वही है कि से 90 के दशक वाला नहीं है, जो कैंडिडेट हैं वही खाली गड़बड़ है, कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब वो उस दौर को देखते हुए नीतीश कुमार ठीक है, काम वाम नहीं किए हैं? काम किए हैं, बड़ा काम किए हैं, तो यहाँ करना चाहिए था जहानाबाद में। हम लोग का सबसे समस्या राजा बाजार में पुल है, पुले अभी तक के नहीं। जी, आप राजा हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार पहले की तरह 14 तारीख के बाद भी वही रहेंगे। आगे मौर्य ने कांग्रेस और राजद के गठबंधन को निर्जीव करार दिया। कहा कि घोषणा के समय ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे, ना राहुल गांधी, ना ही प्रियंका गांधी मौजूद थे। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर हमारे तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नीतीश कुमार जी हैं और वही 14 तारीख के बाद होंगे, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन तो पहले से बना हुआ है। सीट का बंटवारा इतना विलंब से किया। अगर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को बनाना था तो भाजपा तो नहीं रोक रही थी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत बहुत बड़ी होगी, जनता की उम्मीदों से भी बड़ी सीटों पर जीत होगी। इसका श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली को दिया। रवि किशन ने यह भी कहा कि बिहार अब कभी जंगल राज की ओर नहीं जाएगा और राज्य गर्व की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। योजनाओं का विकास, ये विकास की जीत होगी। बिहार अपनी अस्मिता, अपने सम्मान के लिए वोट कर रहा है। माताएं बहनें अपने जीवन में एक रोजगार के लिए 10,000 रुपए जो खाते में, 1 करोड़ जो सरकारी नौकरियां मिलेंगी, 1 करोड़ लखपति दीदी, तो ये सारी चीजें, सारी योजनाएं एक बहुत भव्य रूप और स्वरूप ले रही हैं। बिहार अपने आप को जंगल राज की ओर कभी नहीं अब जाना चाहेगा।
इसी पर सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता सोहन का, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सोहन, रवि किशन ने ये कहा है कि बिहार में एनडीए की जीत जनता की उम्मीदों से भी बड़ी होगी, तो क्या जमीन पर वाकई ऐसा माहौल दिख रहा है? अब देखिए, वो फौजा डिपेंड करता है कि हम किस जगह पर खड़े हैं। अब जब हम जहानाबाद में आते हैं तो यहाँ पर जो फाइट है वो काफ़ी टाइट नज़र आती है। कुछ और लोग मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, आप बताइए। जी, हमारे गांव के मुद्दे यही है सर। आज तक यहाँ नीतीश जी का सरकार था। नीतीश जी जो थे, हमारे गांव एक शहरी क्षेत्र में होते हुए भी एक बिछड़ा गांव की तरह है। अब बिछड़ा ये जहानाबाद भी अभी भी है। इससे बढ़िया आप अपना जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट छोड़ के गांव में चले जाइए, वहाँ विकास देखिए। लेकिन यहाँ लोग जितना भी हैं सब खाने वाले हैं, कोई विकास करने वाले नहीं हैं। जी, इस बार क्या लगता है आपको कि विकास का पैमाना आपके लिए क्या है? और हाँ जी, इन मुद्दों पर आपकी उम्मीद है कि जो आप नया चेहरा आप जिस पर विकास, कौन से विकास का पैमाना क्या? तो उनके पास डाटा है ना कि हम क्या क्या विकास करेंगे बिहार को। मैं उनके डाटा की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जहानाबाद की जनता क्या चाहती है, यहाँ पर क्या चीजें बेहतर हो? बेरोजगारी सबसे पहले, लोग को पेट भरने के लिए रोजगार जो मिल नहीं पा रहा है, सारा डिग्री लेके तखा पर रखा रहा है। हम लोग 4 साल इससे पहले 19, 20, 21 वो हमारे नोटिफिकेशन पर काम नहीं करते हैं। जब चाहते हैं जब कागज को पलट देते हैं। लगता है कि उनका दिया हुआ सारा विज्ञापन है, विज्ञापन से मुकर जाते हैं। 4 साल लगातार गर्दनी बाग लाठी खाए, आंदोलन किए अपने हक के लिए, फिर भी हमारे नीतीश सरकार सुनने वाले नहीं है। एक लेकिन नहीं, कम से कम 55-10 हज़ार लेकिन वहाँ मौजूद होते थे। उसका प्रूफ भी है, हम लोग का आज भी है। लेकिन आज क्या है, अपने हक के लिए लड़ो तो लाठी चार्ज, माथा फोड़ो तो ये करो, गोर हाथ तोड़ के। कुछ और नहीं सुन रही है। नीतीश की जो सरकार है, एक तरह से कहिए तो पिछलगुओं की सरकार है। आप देखिए, जितना भी वादा उसका हुआ है वो चुनाव के समय हुआ है। जो तेजस्वी जी घोषणा किए, वो घोषणा किए कि हम वृद्धा पेंशन 1500 रुपया करेंगे, विकलांग पेंशन 1500 किए। उसके बाद नीतीश कुमार तुरंत 1100 रुपया उसको किए। हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं की बात उन्होंने किया तो जीविका वालों को घूस के रूप में 10-10 हज़ार रुपया जमा किए। बिजली के सबसे पहले तेजस्वी कहते कि मेरी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली मैं फ्री दूंगा। एक टप से 120 यूनिट फ्री कर दिए। ये अपने हिसाब से कहाँ कर रहे हैं? सेंट्रल की टोटल वैकेंसियाँ बंद हो गई। सेंट्रल में कितनी वैकेंसी आ रही है? आपका पहले एक छोटा भी कांड होता था, एक चोरी भी होता था, तो बड़ा पेज के पेपर के बड़ा पृष्ठ में छपता था। देखिए, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। मेरे ही ग्रामीण बगल की रहे चुन्नू जी, इनके यहाँ परसों चोरी हुआ है। हम लोग अभी तक नहीं जा रहे कि चोरी हुआ है, लेकिन पहले ही चोरी होता तो पूरे बिहार जान जाता कि एक यहाँ शटर टूट के चोरी हुआ है। तो जंगल राज उस समय था कि आज है? आप बताइए। पहले रात की, सुनिए एक मिनट, पहले रात की मर्डर की बात ये लोग करता है, समझिए। आज दिन में खुलेआम मर्डर हो रहा है, पारस में मर्डर हो रहा है। कल 10 लाख रुपया पटना में दिन दहाड़े छीना गया, मोकामा में मर्डर हो रहा है। किस कह रहे कि मौजूदा स्थिति भी जो है वो जंगलराज से इतर नहीं है। कुछ और युवा भी मेरे साथ रुकिए, अब औरों की बात भी सुन लेते हैं। अच्छा, युवाओं के मुद्दे कौन से? युवाओं के मुद्दे के लिए तो अभी तो तेजस्वी सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि हम भी इससे जूझ रहे हैं। 2012 का जो सिचुएशन था वो BSCC का, वो मैंने भी फॉलो किया, उसमें भी मैंने भी फॉर्म भरा था। और जाके 2023 में उसका ये फॉर्म वगैरह या लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो बताइए, उस सिचुएशन 12 साल के दौरान यदि हम किसी कारणवश से हम कुछ हो जाते उस बीच में, या हमको यदि उस समय मैं क्या था, अभी मैं क्या हो गया हूँ, बीच में मेरी नौकरी नहीं लगी, तो उस सिचुएशन को मैं कैसे झेल पाता 12 साल? वो बताइए। ठीक है, सरकार से पूछना चाहिए। सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताइए, आपके लिए कौन बेहतर है इस बार? आपको नीतीश कुमार बेहतर लग रहा है? मैं देखिए, नीतीश जी पहले ठीक थे। 20 साल का इनका जो शासन काल रहा, उसमें से शुरू के 10 साल काम किए हैं। इधर 10 साल पूरा गबड़ा गया इनका। 10 साल में सारा के सारा भ्रष्टाचार हुआ है। ये जो कुछ लोग दिखाते हैं कि जो डोभी वाला जो बना है 4 लेन, इसमें देखिएगा तो जहाँ जहाँ भी पुल है उसमें अभी धंसाव हो गया है, रोड फट गया है। तो भाई भ्रष्टाचार तो है इसमें। तो सरकार बदलेगी, जांच होगा, तब जाके कुछ का सब भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो हावी रहता है। बाबा आप बताइए, कौन बड़े? नीतीश कुमार ने काम किया है बिहार में? हाँ,
माने तो बाबू सबके वही रूप देख रहे हैं कि सब अपन अपन दाव के यार हैं। बस अब हम का कहें, हम अनपढ़ है आदमी हैं भाई जी, तब हम का कहें। सब अपन कुर्सी पर बैठल थू, अपन लौदा भरल थू। जनता जहन्नुम में जाए ओकरा से का मतलब है। बस यह हम जानना ही आग से अपना आदमी कमा खा रहा है और चल फिर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ और भी युवा मेरे साथ, आप बताएं। आरजेडी तेजस्वी सरकार है। मुद्दे कौन से मुद्दे? तो रोजगार वाली, नौकरी वाली। क्यों नीतीश कुमार ने रोजगार नीतीश कुमार से अब नहीं चलने वाला है बिहार पेपर। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, नीतीश कुमार काम किया या नहीं किया, उससे ज़्यादा डंडा मारने वाला बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। वो चौराहा पर मार मार के डंडा हम लोगों के घायल कर करके जेल भेज दिया। हम लोगों के कुछ दिया नहीं। हम लोग तो रोड पर भूखे प्यासे मर रहे हैं और इसलिए हम लोग नीतीश कुमार के विरोध में वोट देंगे। अगर किसी दूसरे पर भरोसा करेंगे तो उम्मीद तो होगी, उनसे क्या उम्मीद है? हम लोगों के मैनिफेस्टो में लिया है, हम लोग के बाद भी लगातार जुड़ी हुई है। कि आप हमारा मदद कीजिए। हमारे साथ अपराजिता भी ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, आप जनता के बीच मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कि जनता किसे मौका देना चाहती है इस बार, किसे सही विकल्प मान रही है। जी अपराजिता। जी फौजिया, सवाल दोहराएं आप। जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे कि आप जनता के बीच मौजूद है तो हम ये जानेंगे जनता से कि किसे मौका देना चाहती है इस बार, किसे सही विकल्प मान रही है। जी बिल्कुल फौजिया, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अगर आपसे बात करें, जरा सा इधर आ जाइए आप लोग, किसको मौका देना चाहेंगे इस बार बिहार की राजनीति में? क्या लग रहा है, बदलाव या नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश कुमार सही हैं क्योंकि वो विकास के लिए बात कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं वो। और अभी हम लोग, जैसे अभी आप ही देख लीजिए, आप इतने सेफ तरीके से आप काम कर रही हैं और स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। और हमें लगता है कि जब ये 90 का दौर रहता, तेजस्वी का सरकार रहता, तो इस तरीके से हम लोग स्वतंत्र होकर नहीं चल पाते। नीतीश कुमार के साथ जाना। कुमार के साथ आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा हैं और इस बार बिहार में युवा के मुद्दे बहुत ज्यादा उठते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन हम सही हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, विकास पूरा हो रहा है जहानाबाद में, सब जगह पूरा बिहार में। आरजेडी का अभी 12 से 14 सीट में जमानत जब्त है। यानी नीतीश कुमार फिर से चाहिए? फिर से चाहिए, वही बन ही रहे हैं। ठीक है, आपसे अगर बात करें सर, किसकी सरकार बेहतर लग रही है, नीतीश कुमार या बदलाव? बदलाव। किसको देख रहे हैं? तेजस्वी यादव। तो यंग मैन है और बेरोजगारी को दूर करने की वादा किया है। बाहर जाने के लिए आदमी को मजबूर नहीं रहने, बिहार में ही काम देगा, इसीलिए वो पसंद। तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं और एनडीए भी कह रहा है। उस पर विश्वास नहीं, इन पर विश्वास है। चलिए ठीक है। चच्चा, अगर आपसे बात करें, जरा सा इधर आइए, क्या लग रहा है किसकी सरकार बेहतर है? पहले का दौर भी देखें, ये भी दौर देखें, किसकी सरकार जो अच्छा काम कलक। जी अपराजिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता की राय हम तक पहुंचाने के लिए। साथ ही हमारे संवाददाता सोहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम बिहार के दंगल में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज। नमस्कार।